जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 11, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आप में से बहुत से अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और निसंदेह जब आप घटनाओं का काफ़ी ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं, शायद और बहुत से लोगों से अधिक आप उन घटनाओं के समझने में अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हैं। विराम। फिर भी यह बहुत संभव है कि जो धारणाएं लेकर आप चल रहे हों वे हमेशा ठीक न हों। यह हो सकता है कि आपके विचारों के आधार रूप ऐसी कोई बात हो जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। विराम। हो सकता है कि आप आज की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों, बल्कि स्थिर संसार की कल्पना बनाकर विचार न कर रहे हों। इस स्थिति के कारण मैं अनुभव करता हूँ कि आज भारत के वातावरण में एक महान अवास्तविकता आ गई है। चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे श्रमिकों से, चाहे किसी और से। पैरा। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो आपके परिसंघ के एक सदस्य ने, जो कि कोई प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहा था। विराम। क्योंकि उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का अवश्य ही गर्व करते हैं। विराम। राजनीतिज्ञ भी व्यावहारिक होने की बात करते हैं, लेकिन जो बात मुझे आश्चर्य में डालती है वह यह है कि जिनका सर्वस्व व्यावहारिक होना ही है, उनके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से संज्ञान रखते हैं। विराम। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसार कभी बदलता नहीं। विराम। और जो उनके पूर्वज अतीत काल से करते आए हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। विराम। यह है व्यावहारिक होना। विराम। जिस तरह की यदि मैं उस वर्ग को लूँ जिसका कि मैं कहा जा सकता हूँ, अर्थात राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हैं। चूँकि वह ठोस दिमाग के और व्यावहारिक होते हैं, इसलिए लोग उन्हें मजबूर करके दुनिया में एक बड़ा युद्ध करा देते हैं। विराम। विषम समस्याओं को निपटाने में सब बड़ी संलग्नता दिखाते हैं और श्रम करते हैं। विराम। उन्हें हल करने में वे असफल होते हैं और फिर दूसरा युद्ध होता है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसी तरह चक्र चलता रहता है। विराम। इस तरह से चक्र चलता है और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते रहते हैं। विराम। धन्यवाद।